वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, फ्लैशबैक। तो डीपेस्ट, हार्डेस्ट, ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख की रीडिंग है, यानी कि दिसंबर 1, दिसंबर 2, दिसंबर 3। हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि वो इन 3 दिनों में आपके रिलेशन के लिए, अपने लिए और इस रिश्ते में वो आगे क्या सोचते हैं, तो उनकी एनर्जीज क्या होंगी, इमोशंस क्या होंगे, और जो बताने में उनको कठिनाई होती है, जो उनके अंदर की फीलिंग्स हैं जिसे वो बाहर नहीं निकालते, हम वो भी जानेंगे। तो मैंने इन 3 ऑप्शंस को डिवाइड किया है। दिसंबर 1 पहला ऑप्शन, दिसंबर 2 दूसरा ऑप्शन, दिसंबर 3 तीसरा ऑप्शन। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है दिसंबर 1 का, आप लोगों के लिए डीपेस्ट, हार्डेस्ट और ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशन पे अभी भी गिव अप नहीं किया। वो इस रिश्ते को अपने हाथों से अगर पहले गवा चुके थे, तो 1 दिसंबर को उनके मन में ये बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उन्हें ट्रिगर करेंगी कि वो इस रिलेशन में नेक्स्ट कोई ऐसा स्टेप उठाएं, कोई ऐसा ठोस कदम उठाएं जिससे वो आपको हमेशा के लिए अपना बना सके। तो ये उन लोगों के पार्टनर की सोच है जिन्होंने आपके रिलेशन में कुछ टाइम से अपने आप को डिटैच किया हुआ है। डिटैचमेंट में जब कोई इंसान चले जाते हैं, यानी कि वो आपसे बात कर रहे हैं तो पहले जैसी बातें नहीं हैं, या फिर टोटली उन्होंने अगर अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, तो हो सकता है उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया हो, आपकी आईडी ब्लॉक कर दी हो। आपकी तरफ उनके दिल के अंदर जो कुछ भी चल रहा है या चल रहा था, उसको बताने से उन्होंने खुद को रोका हुआ है। मेरे सामने कुछ लोगों के लव मैसेजेस हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी। पेशेंस का कार्ड है। दूसरा है सेल्फ वर्थ इश्यूज। तीसरा सोलमेट का कार्ड है। चौथा कार्ड है क्लियर कम्युनिकेशन। पांचवा कार्ड है यहां पर ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये 5 जो कार्ड आए हैं इस रीडिंग के अंदर, एक एक करके अगर आप इनके ऊपर ध्यान दें, तो पहला तो पेशेंस का कार्ड ये कहता है कि उन्होंने सब्र रखा हुआ है। अपने आप को वो किसी भी ऐसी सिचुएशन में डालना नहीं चाहते जिससे आपको भी दोबारा कोई चिंता या परेशानी फेस करनी पड़े, क्योंकि उनको पता है कि ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें शायद उन्होंने कई दफ़ा आपको लेट डाउन फील कराया है। कई बार उन्होंने इस रिलेशन पर जब जब उनको मौके मिले थे कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ कदम उठाएं, घर वालों से बात करें, दोस्तों से शेयर करें, किसी की गाइडेंस लें, तो ऐसे मौक़ों को उन्होंने गंवा दिया। अब वो आना भी चाहें तो हाथ में क्या लेकर आए।
क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने तो चांस बहुत दिया है, लेकिन इन्होंने हर मौके को अपने हाथों से गवा दिया है। उस टाइम इस पर्सन की लाइफ का कोई कार्मिक रिलेशन शुरू हुआ होगा जब ये आपको इग्नोर करते थे। आपके मैसेज देखकर लास्ट सीन कर देना, सारा सारा दिन आपको कॉल वेटिंग पे रखना। आप इनके कॉल वेटिंग को देख देख कर थक गए थे कि सारा दिन इनका फ़ोन या रात को इनका फ़ोन वेटिंग पे जाता है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ये तक किया होगा कि हमेशा ही उनका नंबर या तो बिजी या अनरीचेबल। तो चालाकियां इन्होंने की हैं, क्योंकि यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन का या क्लियर कम्युनिकेशन का अगला कार्ड ये कहता है कि जो आप दोनों के बीच मुद्दे की बात होनी चाहिए कि वो इस रिश्ते में चाहते क्या हैं। टाइम पास करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के हस्बैंड वाइफ रिलेशन में किसी तीसरे के कारण दूरियां बनी हैं। एक छत के नीचे रहने के बावजूद भी दोनों को ऐसा लगता है कि वो पहले वाली बात नहीं रही। कुछ नंबर्स आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी। ये नंबर अगले महीने कोशिश करना कि आप कम्युनिकेशन में आ सको। खुद से ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर इनिशिएट करें, अपने आप को रोके नहीं। कई बार खुद से कोशिश करने पर हमारी बिगड़ी हुई बात बन जाती है, लेकिन अगर आपने हज़ारों बार खुद ही ट्राई किया है हमेशा, तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए वेट करना चाहिए। तो जो मेरे सामने नंबर्स हैं, पहला नंबर है नंबर 2, नंबर 4, 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, 16, 18, 19, 21 नंबर, 24, 25, 26 और 30 नंबर। ये अगले महीने की तारीख है। ये वीडियो आपको कभी भी मिले, क्योंकि ये टाइमलेस वीडियो है। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हो कभी भी, क्योंकि दिसंबर किसी भी साल का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ दिसंबर की तारीख बताई है, साल नहीं बताया, तो इस चीज़ को आपने गौर रखना है, ठीक है। तब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही होगी, जो एनर्जीज मैनिफेस्ट हो रही हैं, जो सच आपके सामने आने हैं और जो आपके सवाल आपके दिल और दिमाग में चल रहे हैं, उनका ये वीडियो में जवाब आपको क्लियरली मिल जाएगा। कई बार रीडिंग्स जनरल होती हैं, तो सारी बातें जो यहाँ पर आपको रीडिंग में जानकारी के रूप में बताई जाती हैं, वो हर एक के साथ रेजोनेट नहीं होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा सोलमेट रिलेशनशिप है। कोई पास्ट लाइफ का सोलमेट है, इस लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, या प्रीवियस लाइफ टाइम्स में भी आपके रिलेशन के अंदर कुछ सोल कर्मा अधूरा रह गया है। कभी कभी सोलमेट रिलेशन में भी कार्मिक एनर्जी जुड़ी होती है, क्योंकि कर्म हमारे हर एक चीज़ से जुड़े हैं, चाहे वो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, इंसान हैं, या कोई अदृश्य शक्ति है, ठीक है।
डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अगले महीने आपके द्वारा की गई कोशिश, अब वो कोशिश ये भी हो सकती है कि आप इस पर्सन को खुद से अचानक मिलने चले जाओ, या फिर अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो, जो मैंने तारीख बताई है उसका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा। तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। इसमें इतने ही आंसर्स हैं, इतनी ही एनर्जीज हैं। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको वीडियो अच्छा लगा है और इस चैनल के अगर बाकी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं, गाइडिंग लगते हैं, या उनसे आपको कोई प्रेरणा या मोटिवेशन मिलती है, आपका हौसला बढ़ता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक दें। कमेंट में 1 दिसंबर ज़रूर लिखें ताकि 1 दिसंबर की एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, 2 दिसंबर का ये बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन। इस ऑप्शन में मुझे सबसे ज़्यादा एंजेलिक वाइब्रेशन, हैप्पी वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आपकी भी लग रही है और कहीं ना कहीं इसमें आधे हकदार आपके पार्टनर भी है। अगर वो पहले बहुत नेगेटिव थे, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, सेल्फ साबुटाज करते थे, या फिर अपनी ही नेगेटिविटी में फंसे रहते थे, कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो पिछले कई दिनों से थोड़े से हार्ट ब्रोकन, टेंस्ड, आइसोलेटेड या लो वाइब्रेशन फील कर रहे हूँ। लेकिन अब जो आगे का टाइम आपके लिए लाइफ में आने वाला है, जो शुरू होगा 2 दिसंबर से, क्योंकि आपने 2 दिसंबर का ऑप्शन चूज़ किया है, आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आते रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स ऐसे होंगे जो आपस में लड़ते भी बहुत होंगे, प्यार भी बहुत करते होंगे, और जब बदला लेने की बात आती है तो हाय तौबा। लेकिन स्मॉल परसेंटेज इसी ऑप्शन में वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकर हैं, और कुछ लोग यहाँ पे बहुत फायरी हैं, इम्पल्सिव हैं, पैशनेट हैं। वो चाहे लाइफ में रिलेशनशिप्स हो, करियर हो, आपके ड्रीम्स हो, या कोई भी चीज़ हो। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स लग रहे हैं जो पहले अपनी ज़िंदगी में शायद जितना भी इनोसेंट रहे, जितना भी काइंड रहे, काइंडनेस तो आपकी लाइफ से आज भी ख़त्म नहीं हुई, बट आप पहले से ज़्यादा वाइज सोल बन गए हो। आपका विजडम, आपका एक्सपीरियंस, आपका मैच्योरिटी लेवल ज़िंदगी में धोखे खाते खाते इतना ग्रो कर गया है, इतना ज़्यादा आपने अपने इनर वर्क को समझा है। अभी भी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो या आपने उस पीक को टच कर लिया है, उस हाई लेवल कॉन्शियसनेस को समझ लिया है, तो नहीं, अभी तो आपकी लाइफ में और भी चेंजेस आएंगे। लेकिन ये सब आपके पर्सन आप में नोटिस कर रहे हैं। अब वो क्यों नोटिस कर रहे हैं? रीज़न ये है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करना, खुद से मिलना, खुद से चेस करना बंद कर दिया है। आप सेफ गार्ड कर रहे हो अपने इंटरेस्ट को, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्लोली स्टीडली अपनी पावर को समझ रहे हो और ग्रो कर रहे हो।
दूसरी तरफ 2 दिसंबर को कुछ लोग धार्मिक यात्रा पर, किसी आध्यात्मिक जगह पर जाकर बहुत ज़्यादा पीसफुल, हैप्पी और बैलेंस फील करेंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि वो उस दिन किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने वाले हैं या कोई स्पिरिचुअल प्लेस, चाहे वो फैमिली के साथ जा रहे हों, अकेले जा रहे हों, दोस्तों के साथ जा रहे हों, या फिर उनके मन में 2 तारीख को ये फीलिंग आएगी कि उनको ऐसी किसी जगह पर जाना चाहिए। शायद वो आगे आने वाले हफ्तों में प्लानिंग अपनी इस तरफ खिंचती हुई फील करेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर। मेरे सामने अब कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, लव मैसेजेस हैं। ये उनके अंदर की वो बातें, मन के वो ख्याल और वो छुपी हुई भावनाएं जो शायद 2 तारीख को उनको भी पहली बार फील होंगी। वो सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश उनकी ये रहेगी कि आप उनकी तरफ पहल करो। आपकी तरफ से उनको कोई हिंट, कोई ग्रीन फ्लैग, कोई साइन या इंडिकेशन चाहिए होगा। सबसे पहला मैसेज है, आई नीड यू एवरी डे, एवरी नाइट, 24/7, प्लीज़ टॉक टू मी, डोंट लीव मी अलोन। अब ये उन लोगों के पार्टनर का मैसेज है जिस पर्सन से आपको बार बार इन एंड आउट में रखा जा रहा है। रिलेशन में कभी वो बहुत पैशनेट हो जाते हैं, कभी बहुत प्यार दिखाते हैं आपकी तरफ, कभी आपसे भी अट्रैक्शन बहुत गज़ब लेवल की उनको महसूस होती है, और कुछ दिन या कुछ टाइम ऐसा आप दोनों के रिश्ते में आ जाता है जब आपको लगता है कि ये आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये दूर दूर हट रहे हैं आपसे, और रीज़न आपको नहीं समझ आता। तो ये हॉट एंड कोल्ड वाला रिलेशन जो है ना, ये सबसे बुरा रिलेशन होता है। ये इंसान को ना रहने देता है, ना पूरी तरह से उस रिश्ते से बाहर आने देता है। या तो ये एनर्जी वो पहले शो करते थे, अब 2 तारीख से इस एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आपको हैरान करेगा। लेकिन ध्यान रखना है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों में इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर या ये एटीट्यूड जो है वो आगे भी ऐसा ही रहे, क्योंकि जब इंसान अंदर से हील्ड नहीं होगा तो वो बार बार इसी तरह के पैटर्न को रिपीट करेगा, और उसको भी नहीं समझ आएगी कि वो कुछ दिन आपकी तरफ इनर हार्ट से, दिल की अंदर की गहराई से एक कनेक्शन क्यों फील करते हैं, जबकि वो खुद ही आपको अपने से दूर करते हैं। तो ये 2 तारीख को उनके साथ होगा। उसके बाद अगला मैसेज है, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, आगे जो होगा उनकी मर्जी है। आई सरेंडर माई एनर्जी टू गॉड। तो उन्होंने या तो अपना फ्यूचर, अपनी एनर्जी और अपने दिमाग में जो विचार चल रहे हैं आपको लेकर, शायद वो टोटली भगवान को सरेंडर कर चुके हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं जो होगा भगवान देखेंगे, इन्होंने वही किया है। तो मुझे सब लोगों के लिए तो नहीं लग रहा कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, लेकिन जब भी इनका कोई एक्शन आएगा उसमें आपको कोई हॉट एंड कोल्ड एनर्जी नहीं लगेगी, उसमें स्टेबल बिहेवियर और एक कॉन्शियस माइंड से लिया गया डिसीजन, जिसमें आप दोनों का अगर फ्यूचर है तो वो तभी लौटेंगे, नहीं तो इन एंड आउट चलता रहेगा। और यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है।
तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, और अगर रीडिंग पसंद आई तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, और साथ में लिखना है 2 दिसंबर, क्योंकि ये 2 दिसंबर की रीडिंग है। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 3 की तरफ गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। चलिए बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, ये पर्सन डीपली ट्रू फीलिंग्स शायद जल्दी जल्दी फील नहीं करते, क्योंकि इनकी एनर्जी में बहुत सारे वेरिएशंस लग रहे हैं मुझे। ये बहुत फ्लक्चुएट करते हैं अपने थॉट्स को, अपने मूड को, और कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को। लेकिन यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड ये कहता है कि जिनमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये पर्सन ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग, कोई स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई बहाना लगाकर आपकी तरफ आए कि मुझे तुमसे ये काम रह गया था, मुझे उसके बारे में पूछना था, इसलिए मैं तुम्हें मिलने आया हूँ या मिलने आई हूँ। अब ये सबके साथ नहीं होगा, उन लोगों के साथ ज़्यादा होगा जिनके पर्सन उन्हीं के शहर में हैं, और जिनमें लॉन्ग डिस्टेंस है उनमें शायद 1 महीने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है। फिर यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, और ये नंबर हैं अगले महीने की वो तारीख है जिस दिन अगर कोशिश आप करोगे तो इनकी तरफ से भी एफर्ट आपको जल्दी नज़र आएगा। वो नंबर क्या है? पहला नंबर है नंबर 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26, 29 और 30 तारीख। काफ़ी सारे नंबर्स आए हैं, और मुझे ये भी लग रहा है इस ऑप्शन को बहुत सारे व्यूअर्स ने चुना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों की एनर्जी स्कैटर्ड भी लग रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 लोगों में कंफ्यूज हैं। आपको या तो फैमिली की तरफ से कुछ प्रपोजल्स दिखाए जा रहे हैं शादी के लिए, या आप में कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं और वो भी आपको बीच बीच में आपके रिलेशन के स्टेटस के बारे में पूछते हैं कि अभी भी तुम उस पर्सन के रिलेशन में हो या सिंगल हो, क्योंकि कुछ लोगों की आप पर नज़र है। आपको काफ़ी लोग पसंद करते हैं। बेसिकली वो इसलिए पसंद करते हैं, आप लॉयल हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप कॉन्फिडेंट रहते हो, अंदर से आप इमोशनल हो, लेकिन आपका जो काइंडनेस है, कंपैशन है टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एनिमल्स, टुवर्ड्स नेचर या सोसाइटी, वो दूसरे लोगों को बहुत इम्प्रेस करता है। जो दयालु लोग होते हैं ना, सच्चे लोग, दिल उन्हीं का सबसे ज़्यादा टूटता है, क्योंकि वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, किसी का दिल कभी भी दुखाना नहीं चाहते। और ये बात आपके अंदर भी आती है कि हम जितना भी लोगों को प्यार देते हैं, लोगों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अक्सर हम ही को धोखा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए हीलर बनकर जाते हो। उनकी लाइफ में आपके जाने के बाद उनका लक, उनकी डेस्टिनी, उनका ऑरा, और कभी कभी आप उनके लिए एक लाइफ पर्पस ट्रिगर बनकर जाते हो।
तारीख को इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ में उनको कोई पर्पस मिला है। अब वो पर्पस आपके ऑन एंड ऑफ रिलेशन ने दिया, ब्रेकअप ने दिया, सेपरेशन ने दिया, या फिर आपने जो एक बाउंड्री सेट कर ली है कि आप उन पर नज़र रख रहे हो, आप ऑनलाइन चेक कर रहे हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे। आपको जैसे यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मेरी तरफ लौटेगा। बहुत कम इस ऑप्शन में वो वाले दर्शक हैं जिनके अंदर एक हड़बड़ाहट है, एक आउट ऑफ कंट्रोल है, एक इम्पेशेंट एनर्जी है कि अब से सब्र नहीं हो रहा, आपसे इंतज़ार नहीं हो रहा। ये कम लोगों की एनर्जी है। बाकी लोगों में तो एक ठहराव दिख रहा है मुझे कि आप इनको छोड़कर आगे भी नहीं जाना चाहते, लेकिन खुद से भी भागना नहीं चाहते कि आप इनके पीछे दौड़ लगाओ, इनको रात दिन चेस करो। शायद ये काम आपने इस रिलेशन में हज़ारों बार किया है। अगला मैसेज यहाँ पर हम लव मैसेज आपके पर्सन का जो देखने वाले हैं, बहुत रोमांटिक मैसेज है। आई नीड यू फॉर माई लाइफ, प्लीज सॉरी फॉर वॉट एवर आई डिड टू यू, आई नो दैट आई वॉज स्टूपिड बट आई एम रेडी टू कमिट टू यू वेरी सून। ये मैसेज बहुत ब्यूटीफुल है, स्पेशली कमिटमेंट का मैसेज है। उनको पता है उन्होंने आपके साथ क्या किया है, धोखा किया है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टी में डाला है। वो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए चाहते हैं। शायद वो अपने रास्ते से पहले भटक गए थे, लेकिन उनको भी आपसे एक अटैचमेंट, एक कनेक्शन इनसाइड एंड आउट फील होता है। गाइस, ये जो टैरो रीडिंग आप सुन रहे हो, एक चीज़ का ध्यान रखें कि ये सबकी लाइफ में ऐसा ही होने वाला है, ये ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं कि इस एनर्जी में वो हैं। अब वो एक्शन क्या लेंगे और ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, वो आपकी डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी किस्मत में इस पर्सन का प्यार लिखा है कि वो मिलेगा, चाहे कितने भी बीच में झंझट हों, कठिनाइयाँ हों, समस्याएं या परेशानियां हों, या कोई थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, अगर उनका लौटना तय है कि वो तब तक लौटेंगे तो वो लौटेंगे, उन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये लिखा है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में एक लेसन बनकर आए हैं और वो एक लेसन देकर चले जाएंगे, तो फिर उनको जाना ही पड़ेगा। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके रिलेशन में मुझे फ्यूचर नज़र आ रहा है। 3 तारीख को कुछ कपल्स आपस में मीटिंग करने वाले हैं, और ये फिज़िकल मीटिंग है। अगर आप एक ही जगह काम करते हो, एक ही ऑफिस में हो, आपका प्रोफेशन एक ही है, बिजनेस एक ही है, तो आप बहुत अच्छा टाइम एंजॉय करने वाले हो। बीच बीच में मुझे लग रहा है कि एक दूसरे के लिए आप थोड़ा सा पॉजेसिव होने वाले हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा। 3 तारीख को, यानी कि दिसंबर 3 को, आप दोनों अगर उस दिन डेट पर जाते हो, मीटिंग करते हो, चाहे वीडियो कॉल पर हो, फ़ोन कॉल पर हो या चैटिंग में हो, आपका दिन इनके साथ काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी को दिखा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं, और लास्ट मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है, स्वीट हार्ट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा। तो ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जो आपकी माफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद इन्होंने आपको सॉरी बोला हो, या कई बार सॉरी के मैसेज किए हों, लेकिन आपने गौर नहीं किया, या आप उस टाइम नाराज़ थे तो आपने इन्हें माफ़ नहीं किया, बट ये माफ़ी मांगना चाहते हैं।
और ये चाहते हैं कि अब इनसे वेट नहीं हो रहा, ये आपको मिलना भी चाह रहे हैं, आपको देखना भी चाह रहे हैं। और मुझे ये फिज़िकल एनर्जी भी लग रही है कि सेक्सुअली आपसे बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड भी हैं। तो मुझे इस पूरे ऑप्शन नंबर थर्ड में बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन 1 और 2। यहाँ पे कार्मिक लोग भी काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग कार्मिक होते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। बहुत लोगों के दिमाग में ये एक भ्रम बैठ गया है, एक डर भी बैठ गया है कि कार्मिक है तो ब्रेकअप ही होगा। कई बार ब्रेकअप होकर फिर वो दोबारा लाइफ में रिलेशन मैनिफेस्ट होता है। और अगर ब्रेकअप नहीं होगा, दूरियां नहीं आएंगी, तो कई बार हमारा जो कर्म होता है, जिसको पूरा करते करते हम अपने लाइफ पर्पस से जुड़ते हैं, वो हमें नहीं मिल पाता। तो आज की इस रीडिंग को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, कमेंट में लिखें 3 दिसंबर, थैंक यू गॉड, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।